दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करने आया। ये आज मैं जो भी बात कर रहा हूं पिछले वीडियो के संदर्भ में बात करूंगा कि 2 दिन पूर्व एक वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाया था, यानी यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा था। जो एक वीडियो था उसमें 67th बीपीएससी का कट ऑफ था, ठीक है। 67th बीपीएससी का कट ऑफ था, ठीक है, कट ऑफ था। मैंने कहा था कि आप लोग इस कट ऑफ को देखिए और पूरा देखिएगा, साथ साथ कमेंट करने की बात मैं कहा था। बहुतों ने देखा दोस्तों, आप लोग बहुत देखें, मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने लाइक भी किया, कमेंट भी किए, शायद शेयर भी किए होंगे, ठीक है, कुछ सब्सक्राइब भी किए। मुझे बहुत खुशी मिली इस बात को लेकर। जो कमेंट आप लोगों ने किया कि कट ऑफ इतना रहना चाहिए, उतना रहना चाहिए, आप कट ऑफ कम बता रहे हैं, तो मेरा एक चीज आप लोगों से कहना है इस बात को लेकर कि ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है, एक अनुमान है। मैंने कहा था इससे ±2 रह सकता है, ठीक है। जो कट ऑफ मैंने आप लोगों के पास रखा अपने अनुमान के तहत में, उससे मैं कहा था कि एक दो आगे पीछे हो सकता है, ±2 हो सकता है। तो बहुत ने कहा कि आप लोग खासकर पूरे यूट्यूब चैनल के जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सभी ने कहा कि आप लोग किसी लड़के को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है, ठीक है, इस भी आज के इस दौर में, ठीक है। जितने भी कट ऑफ दिए होंगे, जितने लोगों ने यूट्यूबर ने दिया आप लोग तक पहुंचा होगा, वो एकमात्र अनुमान है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं भी वही किया, मान के चलिए जो सबने किया, ठीक है। किसी ने ये भी कमेंट किया कि आज तक आपने बीपीएससी एग्जाम दिया है क्या? तो मैं बताना चाहूंगा इस बात को लेकर कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूंगा कि सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और सबसे ऊंचा यूपीएससी, सबका सफर मैं किया हूं। मैं आज एक बात बताना चाहूंगा, आगे मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, मुझे खुशी मिला इस बात को लेकर। तो आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां से कि जो मैंने कट ऑफ दिया है उस एक अनुमान है, चाहे तो आप उसको फिर से देख लीजिए ठीक ठाक से, अगर लगे तो कमेंट भी कीजिएगा कि अच्छा है बुरा है। बहुतों ने कहा कि सही है सर, यही कट ऑफ रहना चाहिए। किसी ने कहा कि 105 जाएगा, 104 जाएगा, किसी ने कहा 112 जाएगा, किसी ने कहा 120 जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आज की नहीं 2008 की बात बताना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त है, अभी भी है, कृष्णा किंकर उनका नाम हुआ करता था। वो करता क्या करता नाम है, आज भी उनका नाम वही है। वो ये बीपीएससी मैं बता रहा हूं, वो बीपीएससी मुझे याद है 48 से 52वां बीपीएससी था। इसका एग्जाम मुझे याद है 2008 में शायद हुई थी या 9 में, देख लीजिए सही तरीके से, 9 या 8 या 9 में जब भी हुई थी। तो इसमें उसका नंबर सेकंड टॉपर था, बीपीएससी सेकंड टॉपर था। जहां तक मुझे याद है उनका नंबर 123 या 29 या कुछ इसी तरह था, 25 से लेकर 30 के बीच में था उसका नंबर। तो आज भी होंगे, आज भी इतना नंबर किसी का होगा, किसी 130 हो, किसी 135 होगा। इसका मतलब ये नहीं, वो कट ऑफ उससे निर्धारित कभी नहीं होता है, उनकी संख्या बहुत कम होता है। 130, 35, 120 से ऊपर वाली संख्या बहुत कम होता है, उससे कट ऑफ निर्धारित कभी नहीं होता, ध्यान रखिए। कोई बोल दे, जैसे कि मैं जब दिल्ली में पढ़ रहा था उस समय एक लड़की आगे बोली, क्या सर ने पूछे कि आपका कितना नंबर आ रहा है बीपीएससी, तो उसने कहा कि सर 135 आ रहा है। तो वो सर बोले कि आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा बीपीएससी, ठीक है, पीटी कभी नहीं होगा। और सच में उसका पीटी रिजल्ट नहीं होगा कहने का। तो मैं जब आता हूं वहां से एग्जाम देने के बाद तो मैं कहूंगा मेरा 120-30 बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। आप जब टिक करते हैं ना वहां पर जाकर, तो आपको सब लगता सही है, आपसे कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही होता है कि जब आके घर मिलाते हैं तो समझ में आता है। बहुतों ने अभी तक, मैं आपके दावे साथ कर सकता हूं, बहुतों ने अभी तक
शायद मिलाया तक नहीं होगा इस बात को लेकर कि मिलाऊंगा तो पता नहीं डाउन कहां चल जाएगा, 2 दिन की 2 रातें नींदें खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि रहने दो, जब आएगा जो देख लेंगे कि मेरा पीटी हुआ कि नहीं हुआ। बहुतों ने ऐसा करता है, ठीक है। एग्जाम देना मेरा काम था, रिजल्ट होना ना होना बात की बात है, दिमाग किसी का ऐसा भी चलता है। तो चलिए आप लोगों का एक जो कमेंट था, मैंने सोचा कि कुछ इस बात पर तो बोलूं मैं, तो आपको बताया कि चलिए आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, और चाहे तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं बहुत सारे यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग का क्या प्रावधान, क्या मतलब करवा रहे हैं सब कोई। तो फिर मैंने देखा कि सब कोई आंसर राइटिंग के लिए कुछ न कुछ चैनल वाले हैं जो आंसर राइटिंग करवाते हैं, लेकिन ठीक है वो अपने तरीके से करवाते हैं। तो सबने एक ही चीज कहा कि पहले भूमिका लिखिए, फिर बीच में एक पैराग्राफ दीजिए, फिर उसका कंक्लूजन निकालिए। देखिए ये कोई क्या बोला जाए, बीए एमएससी या एमए का एग्जाम नहीं है, यानी करें मतलब यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम नहीं है कि भूमिका पहले बांधना है, ये करना वो करना नहीं। कोई भी क्वेश्चन का अपनी डिमांड होती है, ठीक है, कैसे लिखा जाए कैसे नहीं लिखा जाए। मैं चाहूंगा कि आगे, अभी तो खैर दिवाली आने वाली है तो थोड़ा सा व्यस्तता इसमें हो जाता है आदमी का, तो मैं चाहूंगा इस बात को लेकर कि आप लोग को आंसर राइटिंग में कराऊं, ठीक है। जो मेरा अनुभव है पिछले कुछ सालों का, वो सारे अनुभव मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। और फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बीपीएससी दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर राइटिंग आप लोग को करवाऊंगा जरूर, ठीक है। मैं आज यही बोलने आपके पास आया हूं कि मैं आप इस चैनल के माध्यम से आंसर राइटिंग आप तक कराऊंगा। इसके बाद आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन को कि आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि अधिकतर बच्चे स्टूडेंट्स मैथ में अच्छा नंबर नहीं आता है। मैथ में अच्छा नंबर नहीं आने का मतलब है कि आप आंसर राइटिंग सही से नहीं करते, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाके एक पैराग्राफ में भूमिका लिख दिए, बीच में आप कुछ लिख दिए, फिर इसके बाद निष्कर्ष निकाल दिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। आप सबसे पहली बात कि अगर कोई क्वेश्चन देता है आपको, उस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आप पहली पैराग्राफ में उस डिमांड को लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसका डिमांड और उस डिमांड को एक पैराग्राफ में, पहली पैराग्राफ में आप वो लिखना है, ठीक है। और आगे जितने पैराग्राफ आप लिखना चाहेंगे उस एक पैराग्राफ को डील करना है। समझ में आ रहा है कि मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है, किसी चीज का डिमांड किया जा रहा है, तो एक पैराग्राफ में उस क्वेश्चन को जो डिमांड किया जा रहा है आंसर राइटिंग का, वो एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। और बाकी जितने पैराग्राफ नीचे हमने लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारे पैराग्राफ में इस पैराग्राफ पर डील करना, यानी इस पैराग्राफ के एलिब्रेट करके निकलना है आपको, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ा ट्रिक अपनाना पड़ेगा लिखने के लिए, वरना लिखता तो सब कोई है। कहा जाता है मुखर्जी नगर में यूपीएससी जो पास करते हैं ना, कहीं मुखर्जी नगर के चौराहे पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो बच्चे होते कौन हैं, वो स्टूडेंट होते कौन हैं जो यूपीएससी पास करते हैं। तो उनके पास कुछ ना कुछ तो हमसे ज्यादा अच्छा था, जो मैं यूपीएससी पास नहीं कर पाया। एक्चुअली करने मतलब है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया और वो मेरिट लिस्ट में आ गया, तो कुछ तो अच्छा होगा उसके पास, कुछ तो लिखने कला से सही होगा उसके पास। तो आप लिखने की कला को समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। बिना समझे बुझे आप नहीं लिखें और ना लिखें। और दूसरी बात यह है कि आज के इस दौर में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा भागदौड़ है, इस भागदौड़ में इस पूरी भरी भीड़ से आपको अलग हटना पड़ेगा, एक अलग चेहरा दिखाना पड़ेगा। और आप अलग चेहरा अगर ना दिखाते हैं तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लिखने की कला को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहूंगा, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, ठीक है, तो मैं उस चीज को आप तक जरूर डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, साथ बने रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो आपकी मंजिल है वहां तक पहुंचाने का। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से मैं
कुछ वीडियो होगा। आप लोग अगर कोई जो पीटी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक में मैंने कोशिश किया हूं डील करने के लिए, आपका पढ़ाया भी हूं, आप उसको देख लीजिए। हिस्ट्री का 2-4 वीडियो होगा जो सिल्वर सभ्यता से जुड़े होंगे, उनको देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ में कुछ व्यस्तता होने की वजह से मैं अधिक वीडियो बना नहीं पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश बहुत जल्दी करूंगा कि आपके लिए डेली एक टाइम निकाल के आपके साथ जुड़ूं। तो और आप लोग भी साथ में बने रहिए ताकि मैं भी आपके साथ बने रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।